सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? आई थिंक तुम लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज ये मेरा सेकंड लेक्चर होगा क्लास 9th के लिए, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि हम लोग कल चैप्टर 1 नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 कल हम लोग देख लिए थे, जो कि है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जैसा कि हम लोग कल देखे थे, हम लोग नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, तो और थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में जाने थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसको कहते हैं, फिर उसके बाद इर्रेशनल नंबर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे या फिर स्टार्टिंग जानकारी लेंगे कि इंट्रोड्यूस करेंगे इर्रेशनल नंबर से हम तुम लोग को। सो चलो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल से। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल से तुम लोग, टर्मिनेट मतलब क्या होता है? टर्मिनेट मतलब होता है खत्म करना। ओके, सो ऐसा डेसिमल वैल्यू, ऐसा फ्रैक्शन का डेसिमल वैल्यू जो कि खत्म हो जाए, एंडलेस नहीं चलता रहे पॉइंट के बाद। ओके, डेसिमल के बाद एंडलेस नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं रहे, एक सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट रहे और वो खत्म हो जाए। जैसे जैसे मान लो फ्रैक्शन है 2/5, तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 पॉइंट लगाओगे, तो यहाँ पे एक 20 बैठाओगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा नीचे और फिर कट जाएगा 4 बार में, तो 0.4 आंसर क्या आया 2/5 का 0.4। ये देखो लिमिटेड है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो देखो, जैसे 1/3, अब जब 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे पहले तो 0, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर इस डेसिमल से यहाँ पे 0 बैठेगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 9 आएगा, फिर यहाँ 1 बचा, ये एंडलेस चलते जाएगा ऐसे ही। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, एक सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट के बाद एंड हो जाए, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, जो डेसिमल वैल्यू खत्म हो जाए एक पॉइंट के बाद, डेसिमल वैल्यू के बाद का डिजिट, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ओके, अब आते हैं हम लोग, एक इंपॉर्टेंट रूल है थोड़ा सा, ठीक है। एक रूल क्या है कि रैशनल नंबर p/q, मतलब रैशनल नंबर हम लोग पढ़े थे p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और p और q इंटीजर्स होता है। याद रखना इस कंडीशन को, p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। q कभी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर p/q इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब एक रैशनल नंबर p/q है, मान लो कोई फ्रैक्शन है, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी कहेंगे व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2 and 5 ओनली, मतलब किसी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर अगर सिर्फ 2 और 5 होगा तभी वो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, वरना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल लिए हम लोग, ठीक है। इसको देखते हैं 32, तो हम लोग क्या बोल रहा है, डेनोमिनेटर जो q है उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। 32 का देखते हैं, तो अगर 32 का देखेंगे तो इसका क्या होगा, 1 पहले प्राइम फैक्टर, तो 1 को तो रहने दो, सीधे 1 और इटसेल्फ को नहीं लेते हम लोग, सीधे 2 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से रियल स्टार्ट हुआ, तो 2, जैसे यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं 32 का। 32, 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4 और 2 से गया 2। तो देखो इसका सिर्फ 2 और सिर्फ 2 है, देखो यहाँ हर में 2 है सिर्फ, समझ रहे हो? मतलब 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 5, 32 आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 या 5 ही होना चाहिए। ऐसा देखो, ऐसा नहीं कि 5 भी होना कंपलसरी है, अगर 5 नहीं भी होगा तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो 5/32 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो एक एंड पे जाके देखना, ये भी खत्म होगा, ये भी कटेगा। जैसे तुम लोग, अगर तुम लोग को नहीं यकीन हो रहा तो दिखाते हैं जरा तुम लोग को। 32 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं ना, ओके, तो वेट अ मिनट, 32 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले तो पॉइंट लगाएंगे 0.50, तो 1 आया, 32 लिखे यहाँ पे, यहाँ 18 आ गया, तो इस डेसिमल से 0 आ जाएगा, और 32 5 जा क्या होता है 160, 32 5 जा 160। ओके, सो फिर यहाँ पे क्या आएगा 20 आ गया, 2 5 जा 10, हाथ में 1, 5 जा 50, 160। फिर उसके बाद
यहाँ 20 तो फिर डेसिमल से 0 आएगा 200, फिर 32 6 जा क्या होता है 32 6 जा क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 का 2 हाथ में 1 6 6 3 जा 18 119 तो 192। फिर यहाँ पे क्या आएगा 8 बचेगा, फिर एक डेसिमल से 0 आएगा, फिर दो बार में देखते हैं 32 2 जा 64 तो दो बार में देखते हैं तो 64। ओके तो यहाँ पे क्या आया 16 बचा, फिर यहाँ एक डेसिमल से वैल्यू 0 आएगा और यहाँ पे फिर आखिरकार 5 से कट जाएगा 160। तो आ गया ना टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखो लंबा गया भले बट कट गया, पूरा का पूरा डेसिमल वैल्यू खत्म होगा। मतलब 5/32 को अगर लिखने जाओगे तो 0.15625 इसका वैल्यू ये है, इसके आगे नहीं है इसका वैल्यू। तो ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका एग्जाम्पल। मतलब क्यू का जो प्राइम फैक्टर हो वो 2 और 5 के अलावा कुछ ना हो। ठीक, चलो तो इसको इरेज करते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। ओके सो देखो सेकंड एग्जाम्पल तुम लोग देखो तब तक क्या है कि 11/24 24 का निकालो, सिर्फ 2 है 5 है या फिर कुछ और भी है, ये देखो तुम लोग। तो जैसे 24 का देखते हैं हम लोग, 24 का क्या होता है, इसको ऐसे करके करते हैं 24 2 गया 12 आया, 2 गया 6 आया, 2 गया 3 आ गया। देखो अब यहाँ से क्या होगा एक 3 भी आ गया, तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके और अगर नहीं यकीन हो रहा है तो प्रूफ करके तुम देख लो, एक प्रूफ करके हम दिखाए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक प्रूफ करके तुम देख लो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तुम लोग करो एक नंबर ऑफ स्टेप तक, नहीं आएगा इसका वैल्यू को, इसका वैल्यू या तो एकदम रिपीट होते जाएगा या फिर कहीं कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे 1/3 का क्या होता है 0.3333333 चलते जाता है, या फिर क्या होगा कि 0.3735 ऐसी कुछ वैल्यू आते रहेगा अपना। तो ये सब समझ में आ रहा है। तो ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछ जाए कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है कौन सा नहीं है, तो तुम ये पता कर पाओगे टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है, और जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होते हैं वो रिपीट करने लगते हैं। ओके सो जैसे मान लो 1/3 का वैल्यू क्या था 0.33333 ऐसे करके रिपीट होते जा रहा है। तो बात समझ आया, तो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट होने लगते हैं, उसको क्या कहते हैं रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग मतलब ये होता है रिपीटिंग। तो डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट हो रहा है बट एक सेट ऑफ डिजिट भी हो सकता है। मान लो ऐसे था 0.343 फिर आया 343 फिर आया 343 फिर आया 343 इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें एक सेट ऑफ डिजिट इतना ये नंबर ऑफ जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, ये नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ये समझ में आया। तो ऐसे ही काम करता है रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके चलो तो अब जैसे इसको जब रिपीट होगा एक सेट ऑफ डिजिट्स तो इसको क्या कहेंगे 0.343 और इसके ऊपर एक बार लग जाएगा। ओके इसके ऊपर क्या हो जाएगा बार लग जाएगा, ये दिखाने के लिए कि ये सेट ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट होते जा रहा है। तो डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली मतलब एक इंटरवल के बाद वो रिपीट होते रहता है 343 इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है 343 फिर रिपीट हो रहा है 343 इज कॉल्ड रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स। ओके आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा कोई बात नहीं। देखो भैया मुंह हाथ धो के पढ़ना एकदम थोड़ा फ्रेश होके, क्योंकि अगर बोर्ड माइंड से पढ़ोगे तो भैया कुछ नहीं समझ में आने वाला है। एक तो मैथ्स ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट अपने आप में लगता है, सिर्फ क्या चल रहा है बैठ के, तो समझ में आया। थोड़ा सा मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाने का, ऐसे नहीं कि पढ़ते पढ़ते सुन रहे हैं, सिर्फ मैथ्स बनाने लिखने का चीज़ है, सुनने का चीज़ नहीं है सिर्फ। ऐसा नहीं कि सुन रहे हैं और हो गए नींद में चले गए, नहीं, थोड़ा सा यार जोश में आओ होश में आओ, ठीक है। थोड़ा मुँह हाथ धो के आराम से खा, तो ज़्यादा खा पी के मत बैठ जाना, नींद ही आ जाएगा तुम लोग को तो फिर। चलो आगे देखते हैं हम लोग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। रैशनल नंबर a number in the form p by q, q is not equals to 0 and p and q are integers। बार बार रिपीट कर रहे हैं इस सब चीज़ को, ठीक है, जहाँ जहाँ आएगा हम रिपीट कर देंगे उस चीज़ को।
इसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखो हर एक रैशनल नंबर एक्सप्रेस होता है किसमें, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल में। देखो नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं दिया, रेकरिंग, रेकरिंग मतलब दोबारा रिपीट होने वाला डेसिमल, ओके। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज रैशनल, ऐसे नंबर ही रैशनल होता है। कैसे कैसे मतलब, या तो कैसे होना चाहिए, वेट वेट वेट, या तो टर्मिनेटिंग हो मतलब खत्म हो जाए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, रिपीट होते रहे। ओके, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स, ओके, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, अब एक टर्म आता है लेंथ ऑफ पीरियड, पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड, रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड इट्स लेंथ ऑफ पीरियड। जैसे क्या है, जैसे मान लो 15/7 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आता है 2.1428857, और इसके ऊपर देखो पूरा बार लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 15/7 को अगर लिखेंगे हम लोग डेसिमल में तो क्या आएगा 2.142857, फिर रिपीट होगा 142857, फिर रिपीट होगा 142857, फिर रिपीट होगा 142857। तो समझ रहे हो, ये सेट नंबर ऑफ डिजिट, ये नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर बार लग गया। तो बार का मतलब समझ गए। तो इनका लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, तो कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 6, तो पीरियड क्या हो गया, 6 हो गया। तो याद रखना, अगर तुमसे नंबर ऑफ लेंथ ऑफ पीरियड पूछ लेगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल का, तो उसका क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद जितना वैल्यू का वो रेपिटेशन हो रहा होगा उसको लेंथ ऑफ पीरियड कहेंगे ऑफ दैट नंबर और रैशनल नंबर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं थोड़ा से। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, राइट 3/13 इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इट हैज़। तो 3/13 को, तो 3/13 डिवाइड करते हैं, चलो। तो 3 को 13 से डिवाइड करना है, 3 को 13 से डिवाइड करना है, तो पहले तो 0 पॉइंट लेगा 30, तो 2 बार में 26, फिर 4 आएगा, फिर डेसिमल से 0 आया, 3 बार में 39, ओके। डिवीजन तो आता ही होगा यार तुम लोग, अब डिवीजन नहीं आता तो भैया तुम 10th में तो 9th में तो गलती आ गए हो तुम, क्यों भैया, सही बोल रहे हैं ना हम। ऐसा यार डिवीजन आना चाहिए भाई, डिवीजन नहीं आएगा तो दिक्कत है फिर तो। चलो डेसिमल से 0 आया, अब देखो एक डेसिमल से एक ही 0 है, 13 से छोटा है, तो फिर एक 0 और बैठाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर 100 हो गया, तो 100 हो गया, तो 13 6 जा 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। नहीं यकीन हो रहा तो मल्टीप्लाई कर लो, 7 जा 21 का 1 हाथ में 2, 7 1 जा 7, 7 2 9, ओके। हम बोल के समझ लेते हैं, तुम करके देखो, तुम करके करो, जरूरी नहीं है ना कि तुम मेरे ही पैसे, चलो आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को स्टॉप कर दो, तुम तो वीडियो देख रहे हो, वीडियो को स्टॉप करो, खुद से करो, उसके बाद मेरा देखो, ठीक है। चलो 100 में से 91 माइनस 1 9 आ गया, ठीक है। फिर डेसिमल से डिजिट आएगा, फिर देखो यहाँ 7 बार नहीं होगा, यहाँ 6 बार मिलेगा, तो 13 6 78, फिर उसके बाद इसका कटेगा कितना, तो 12 बार में, तो फिर डेसिमल से 0 आएगा तो 120, तो 120 फिर उसके बाद कितने बार में जाएगा, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 8 जा 13 9 जा 117, 117 39 जा। देख रहे हो भैया, हमको भी वो तो बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता है, हम भी टेबल ही पढ़ते हैं बैठ के, टेबल याद करना जरूरी है थोड़ा सा। 39 जा 117, तो 117 3 बचा हाथ में, फिर डेसिमल से एक 0 आया, अब देखो फिर 13 2 जा 66, देखो यहाँ पे फिर ये स्टार्ट हो गया, देखो एक चीज़ तुमको दिखाते, देखो यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, ये 30 वापस से आ गया, ओके। ये 30 देखो और ये 30 देखो, आ गया ना वापस से। अब देखो फिर वही चीज़ रिपीट होगा, देखना तुम। तो 13 2 जा 26 आ गया, फिर 4 बचा, फिर 4 से डेसिमल आएगा 40, फिर 13 3 जा 9 39, तो फिर 39 हो गया, फिर 1 बचा, फिर डेसिमल से 0, फिर 0, ये
जो 10 है वो 13 से छोटा है, फिर यहाँ एक और 0 आएगा तो ये 100 बन जाएगा, फिर 13 7 जा 91 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 91 लिखाएगा, फिर यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पे फिर इसको फिर दोबारा करते हैं हम लोग, फिर यहाँ 9 बचा, तो फिर 9 बचा, फिर यहाँ इससे डेसिमल लग जाएगा 90, 13 6 जा 78 आएगा, फिर 78 आया, फिर 12 बचा, 12 बचेगा, फिर डेसिमल से 0 आएगा, फिर 13 9 जा 117 होगा, और फिर वहाँ पे वापस से 3 आ जाएगा, और फिर डेसिमल से 30। तो मतलब ऐसे ही कंटिन्यू 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 चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो बस ये होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स। देख रहे हो, यहाँ इतने दूर एकदम मिक चला, फिर यहाँ पे आके रिपीट कर गया। एग्जाम्पल समझ में आ गया। इसके बारे में अगर लिखना होगा तो देयरफॉर 3/13 is a non-terminating recurring decimal ओके, समझ में आ गया। और इसका वैल्यू कितना होता है, 3/13 इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या है हम लोग का 0.230769 0.230769। इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, इसके ऊपर बार लग गया। ओके, बार मतलब इतना सेट नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है। चलो ठीक, टाइम ना गवाते हुए आगे चलते हैं। और अगर आपको नींद आ रहा है तो कृपया करके थोड़ा सा मुंह में पानी मारिए, फिर वापस से आ जाइए। अभी तो भाई मैथ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो नींद तो आना नहीं चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। तो एक्सप्रेस 0.3, देखो 0.3 के ऊपर क्या है, बार है। ओके, तो 0.3 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या होगा 0.33333333 और डेसिमल ऐसे ही चलते जाएगा एंड गोज ऑन। एक्सप्रेस 0.3 इन द फॉर्म p/q, p/q के फॉर्म में करना है वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में करना है इसको 0.3 को। सीधा सीधा बात है। चलो तो इसको एक इक्वेशन मान लो, 0.3 ऑफ बार इज इक्वल टू क्या आ गया 0.333, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ओके चलो फिर क्या करो, मल्टीप्लाइंग वेट 0.3 को किस फॉर्म में करना है, p/q के फॉर्म में। ओके, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। ओके, तो क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3.3 का बार, क्योंकि 3 तो भैया रहेगा ही, तो ये क्या बन जाएगा 3.333333, और ये इसी तरीके से चलते चला जाएगा। ओके सो लेट, ये इसी तरीके से चल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ओके सो लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 इज इक्वल्स टू 0.33333। मान लो x का वैल्यू ये है, ठीक। हम लोग क्या करना है, x को ही ना फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है। ओके सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3.3 का बार, मतलब 3.3333 इस तरीके से। ये इक्वेशन नंबर, ये थर्ड बन जाएगा, ये फोर्थ बन गया मान लो, ठीक। बात सुन, देखो x क्यों हम लोग लाए, क्यों लाए हम लोग x हम लोग इसलिए लाए क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। तो एक वैल्यू को मानेंगे, अच्छा कुछ होगा x वैल्यू, उसी को ना तब वैल्यू निकलेगा कि अच्छा ये फ्रैक्शन में वैल्यू आया है इसका। दिखाते हैं हम, टेंशन नहीं लो। चलो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ से थर्ड को फोर्थ से घटा रहे हैं, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3.3 का बार माइनस 0.3 का बार। तो आ जाएगा तुम्हारा क्या वैल्यू 9x हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब बोलोगे 3 कैसे आ गया भैया, अरे भैया तो 3.3333 में से
0.3333 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप भैया? तो 9x इज इक्वल टू 3 आया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/9। तो ये क्या बन गया, 1/3। तो क्या आया फ्रैक्शन वैल्यू आंसर। तो 0.3 इज इक्वल्स टू 0.3 का बार इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया आंसर। देखो यहाँ माने थे, सब्स्टिट्यूट कर दिए, आ गया ना आंसर। चलो तो ऐसे ही बनाना है आगे भी। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया ठीक है। ये देखो ये होमवर्क है तुम लोग के लिए, सेम प्रोसेस सेम तरीका, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और क्या डिफरेंट होगा वो तुम लोग को आगे पता भी चल जाएगा। ट्राई करो पहले इस चीज़ को, अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी ट्राई कर लो, नहीं समझ में आएगा तो आगे इस तरह का एक और क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर देंगे हम। चलो ठीक, ये भी तुम लोग के लिए होमवर्क। बोलोगे ये क्या है भैया इतना बड़ा सा, समझ में आएगा नहीं। देखो क्या है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना, तो डिवाइड कर दो भैया इसको पहले, जो भी आएगा वो। ठीक, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हो तुमको पता चल पाएगा क्या कि 2/7, 3/7 वगैरह का वैल्यू क्या है? वही इजी सा बात है, अगर तुमको 1/7 का वैल्यू पता चल गया तुम इससे 2/7 नहीं निकाल सकते हो। कैसे? तो 2 इंटू 1/7 कर दो, तो 1/7 का जितना वैल्यू आया होगा उसमें से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक, उसी तरह 3/7 को लिखो, 3 इंटू 1/7 ले लो, तो 3 इंटू कुछ आएगा जो वैल्यू वो वैल्यू डाल दो। ओके चलिए तो चलते हैं आगे। ट्राई करना, डिवीजन वगैरह तुम्हारा कैलकुलेशन इसी सबसे स्ट्रांग होगा, ऐसे नहीं कि आता है भैया तो हम छोड़ दिए, नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ट्राई करने का है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है जो तुमको अभी सबसे पहला होमवर्क दिया था, होमवर्क वाला क्वेश्चन। एक्सप्रेस 2.36, देखो बार है, 36 के ऊपर बार है, प्लस 0.23 और 23 के ऊपर बार है, एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में करना है, मतलब रैशनल नंबर में। इन सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, डिविजिबल होना मतलब पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब अब उसके आगे डिविजिबल नहीं होना चाहिए। चलो तो पहले 2.36 को करते हैं, 2.36 का जो बार है, तो तो फर्स्ट इसको पहले करते हैं, तो लेट x इज इक्वल्स टू 2.36 का बार इज इक्वल्स टू 2.36363636 और ऐसे ही चलते जाएगा। सो फिर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, फिर करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 100। अब बोलेगे 100 क्यों किया भैया, पिछले बार तो 10 किए थे आप, ऐसे ये तो चीटिंग है। तो चीटिंग नहीं है, थोड़ा समझाते हैं क्यों किए, हम क्यों है बैठे हुए। तो ये क्या हो जाएगा, 236.36 का बार, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद तो बार खत्म होने से रहा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डेसिमल सेट ऑफ नंबर है वो तो अनलिमिटेड है ना, तो वो थोड़ी खत्म होगा। तो 236.36 का बार मतलब 236.36 36 36 36 एंड 36 एंड गोज ऑन। ओके, हम लोग 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए, तो जितना नंबर ऑफ बार पे रहेगा ना डिजिट, उतने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर ऑफ आगे डिजिट आ पाएगा। अगर मान लो लेट हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए होते हैं तो क्या होता है, 23 पॉइंट क्या निकलता, 6, फिर 36 के ऊपर बार निकलता है, ये 6 ऐसे ही बच जाता। तो इफ अगर हम लोग माइनस करते तो डेसिमल के बाद का वैल्यू कटता ही नहीं पूरा, यहाँ पे एक 6 बचा हुआ है, हम लोग डेसिमल का वैल्यू के बाद का पूरा वैल्यू काटना है, तभी तो एक फाइनाइट नंबर आएगा और उस फाइनाइट नंबर को फिर इक्वेट कर पाएंगे हम लोग। बात समझ, पिछले बार तो यही ना किए, क्या किए, माइनस किए, तो 3.333 माइनस 0.333, तो दोनों का डेसिमल के बाद का सारा 3 कट गया, सिर्फ 3 बचा। फिर इसी तरीके से इसको भी लेके चलना है, कॉन्सेप्ट वही है, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि भाई क्वेश्चन भी डिफरेंट है ना, वैल्यूज भी डिफरेंट है। तो समझ में आ गया। अब ये हो जाएगा इक्वेशन 2 मान लिए हम लोग, तो फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 236.36
236.36 का बार माइनस 2.36 का बार, तो फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा 99x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 236 माइनस 2 हो जाएगा तो 234 हो जाएगा, क्योंकि 36 का बार माइनस 36 का बार खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 234/99। ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 और ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगला, इसका अगला पार्ट में जाते हैं। तो अगला पार्ट क्या है 0.23 का बार, तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.23 का बार मीन्स 0.232323 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, अब ये इसको मान लो इक्वेशन 1 नाम दे दिए, इक्वेशन 1 विथ 100 फिर से करेंगे क्योंकि दो सेट ऑफ डिजिट है डेसिमल के बाद जो कि रिपीट हो रहा है। अगर मान लो 3 रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 100x इज इक्वल्स टू 23.23 का बार, ओके मीन्स 23.23232323 एंड सो ऑन। ओके, ये हो गया इक्वेशन, ये इक्वेशन 3 था ना, हो गया, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। ओके, तो चलिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, चलो ठीक सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 23.23 का बार माइनस 0.23 का बार, तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू 23 आ जाएगा। 99x इज इक्वल्स टू 23, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 23/99। ओके, सो देयरफॉर 2.36 का बार प्लस 0.23 का बार इज इक्वल्स टू, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ना ये सारा, ये क्या है 23/99, ये 0.23 जो बार है उसका फ्रैक्शन फॉर्म है, तो फिर दोनों का फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं। पिछले वाले का फ्रैक्शन फॉर्म क्या आया था 234/99, ठीक है, तो 234/99 प्लस इसका क्या है 23/99, 23/99 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वैल्यू 99 प्लस हो जाएगा, तो 234 प्लस 23 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 437,325, 257/99 इज द आंसर। क्लियर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए तुम्हारा पिछला क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए जो 0.57 का बार था, उसको कैसे फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अपना वन ऑफ द मेन टॉपिक्स जो कि आगे भी बहुत काम देगा, इरैशनल नंबर पे। 10th में भी काम देगा, 11th में भी काम देगा, 12th में भी काम देगा, हमेशा काम देगा इरैशनल नंबर। तो समझो, अब देखो क्या था, डेसिमल्स दो तरह का था, डेसिमल्स दो तरह का था, एक था टर्मिनेटिंग और एक था नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग टर्मिनेटिंग भी पढ़ लिया, और नॉन टर्मिनेटिंग भी फिर दो प्रकार का होता है। क्या क्या, एक होता है रेकरिंग और एक होता है नॉन रेकरिंग। ओके, मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू फिक्स, मान लो 2/5, इसका वैल्यू फिक्स था 0.4, इसका वैल्यू 0.4, ये फिक्स है। रेकरिंग मतलब क्या हुआ, रिपीट होते हुए, जैसे 0.23 का बार अभी हम लोग देखे, ये हो गया रेकरिंग। बट ये नॉन रेकरिंग क्या हुआ, मान लो कोई वैल्यू ऐसा ही चलते जा रहा है 0.23576413 मतलब कुछ भी चलते जा रहा है और कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई सेट ऑफ रिपीटेशन नहीं है किसी भी नंबर में। मतलब हम लोग बहुत लंबा देखते चले गए बट कोई सेट ऑफ रिपीटेशन मिल ही नहीं रहा है, तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग, ऐसे वो कहलाते हैं इरैशनल नंबर। ओके, समझ में। तो रैशनल और इरैशनल में क्या डिफरेंस हुआ, रैशनल क्या हुआ, टर्मिनेटिंग, मतलब रैशनल किसको कहें, अगर रैशनल नंबर कहने का बात आया तो रैशनल नंबर में क्या आएगा, टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग का सिर्फ कौन सा पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स।
और इररेशनल नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकनिंग डेसिमल। और इररेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर, तो इररेशनल नंबर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है शायद, बट समझो इस बात को। मतलब एक सेट ऑफ डिजिट, तो एक सेट ऑफ डेसिमल का जो डिजिट है वो हुआ कि भाई थोड़ी देर के बाद रिपीट होने लगा या फिर खत्म हो गया, बट ना वो रिपीट हो रहा है ना वो खत्म हो रहा है, बस चलते ही जा रहा है, तो ऐसे क्या कहेंगे, इररेशनल नंबर कहेंगे। सो अ नंबर, देखो यहाँ पे, a number which can neither be expressed as a terminating decimal nor a repeating decimal, ना ही terminating ना ही repeating हो, उसको irrational number कहते हैं। thus non terminating non repeating decimals are irrational numbers। एकदम नोट करने वाला पॉइंट। ओके, तो भैया समझ में आ गया, चलो ठीक। चलो, तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज है इररेशनल नंबर का, अभी हम लोग बस प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उसके बाद फिर अगले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके बारे में आगे क्वेश्चन भी करेंगे कुछ कुछ। चलो ठीक है, तो पहला क्या प्रॉपर्टी बोल रहा है, इररेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये बोला, अब याद ही नहीं आ रहा है भैया कि ये क्या होता है, मतलब कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होता क्या क्या है, पता ही नहीं है। तो चलो ये समझाते हैं क्या क्या होता है। सो पहले लेते हैं, फॉर एडिशन करते हैं पहले, ठीक है। फॉर एडिशन, एडिशन का बात करें तो पहला कम्यूटेटिव लॉ, हम बस समझाते जाएंगे, देखो हम बहुत बड़ा डेफिनेशन वगैरह नहीं देंगे क्योंकि ये सब पहले से आना चाहिए, बट हम समझा देते हैं क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। मान लो एमसीक्यू में आ गया कि भाई ये सब फॉलो करता है कि नहीं, तो तुम बता पाओ। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन क्या कहता है कि ए प्लस बी मीन्स, मान लो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा, मतलब तुम किसी नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, वो हमेशा ऑर्डर जो होगा वो हमेशा एडिशन जो आएगा वो सेम आएगा, मतलब 5+3 करो या 3+5 करो वो हमेशा 8 ही आएगा आंसर। ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा अगर बात आएगा एसोसिएटिव लॉ का, ओके, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी करो या ए प्लस बी एक साथ और फिर प्लस सी करो, बात बराबर होगा। मीन्स एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्जाम्पल मतलब 5+3+2 करो या फिर 5+3 पहले कर दो और फिर +2 करो, बात बराबर क्या आएगा, 5+5, और ये भी क्या आ जाएगा 8+2, तो आ जाएगा आंसर सेम, 10 = 10। तो ये कहता है एसोसिएटिव लॉ। ओके, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या कहता है, ये कहता है ए इंटू बी प्लस सी करो या फिर ए इंटू बी करो प्लस ए इंटू सी करो, ये करो, ये दोनों सेम ही होगा। तो ये होता है, देखो यहाँ पे इंटू का साइन है, ओके, और तुम लोग कंफ्यूज कर रहे होगे तो इंटू का साइन है, वेट, तो ये हो गया इंटू का साइन है, ओके। तो a इंटू बी प्लस सी करो, पहले b प्लस सी कर लो उसके बाद a इंटू करो, या फिर a इंटू बी करो प्लस a इंटू सी कर दो, तो भी सेम आएगा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तुम लोग चेक कर सकते हो यार, बहुत इजी है, बहुत सिंपल चीज़ है, नहीं पता होगा, भूल गए होगे, इसलिए हम अभी पढ़ा दिए। चलो ठीक, अब आते हैं हम लोग कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो देखते हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन क्या है। हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग को ये पता रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए मेरे से भी। तो पहला क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, और अगर आता है तो भैया इस पार्ट को तुम स्किप भी कर सकते हो या फिर रिवीजन के लिए देख सकते हो, तुम्हारा मन है, इट्स ऑन योर चॉइस, इट्स नॉट मी, तुम देख रहे हो वीडियो। तो चलो, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, ए इंटू बी होगा वो बी इंटू ए के इक्वल होगा, मतलब 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, हमेशा रिजल्ट 6 ही आएगा। चलो, तो दूसरा आते हैं एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए इंटू बी इंटू सी करो पहले, या फिर ए इंटू बी पहले कर लो और फिर इंटू सी करो,
बात बराबर आएगा। मतलब भाई चेक कर सकते हो यार तुम इसका एग्जांपल सीधा सीधे 2 × 3 × 2 करो, या फिर 2 × 3 पहले कर लो फिर × 2 करो, रिजल्ट हमेशा सेम आना है। इसका रिजल्ट क्या आएगा 12, इसका रिजल्ट 12 आएगा। आता है। चलो अब थर्ड देखते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी सेम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ये सेम ही होता है। ये क्या कहता है a × b + c करो, या फिर a × b कर लो और प्लस a × c कर लो, बात बराबर है। तो चीजें क्लियर हुई, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर क्या हुआ, ठीक है। अब एक चीज यार, एक चीज जो थोड़ा सा भूल गए, लेट मी एक्सप्लेन हेयर। ओके यहाँ बताते हैं तुम लोगों को, इसको हटाते हैं, वेट, इसको डिलीट मारो यहाँ से। चलो तो इसमें एक चीज प्रॉपर्टीज की जगह हम लोग एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा यार। एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर, ये तो बताया ही नहीं सबसे मेन चीज जो एग्जांपल क्या हुआ। एग्जांपल एक भी नहीं बताया अभी तक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। तो पहला एग्जांपल आता है, मान लो एक ऐसा डेसिमल फॉर्म हुआ 0.03003 फिर 0.0000003 इस तरीके से मान लो आया, और ऐसे ही बढ़ते चला गया। तो ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही होगा, इर्रेशनल नंबर। देखो दो चीज है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर, ओके। दो बात है। पहला बात क्या है कि तुमको इसमें पैटर्न दिख रहा होगा, इसमें क्या है पैटर्न है, बट रिपीटिशन नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, ओके। जो रैशनल नंबर होता है उसमें रिपीट होता रहता है डिजिट, सेट ऑफ डिजिट रिपीट होता है, बट यहाँ कोई भी सेट ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। देखो पहले एक जीरो है, फिर 2 जीरो आ गया, फिर 3 जीरो आ गया, फिर 4, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम लोग 6 ले लिए, 5 होगा मान लो, ऐसे 6 बढ़ेगा। तो पैटर्न बन रहा है कि 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, बट इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि भैया ये रिपीट होने लग गया, नहीं। बात समझ आ गया। तो ये हुआ क्या, इर्रेशनल नंबर। दूसरा इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल आता है सबसे बड़ा, स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर which is not a परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, जैसे 4 जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर निकला हुआ हो, वैल्यू हो, मतलब 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2 होता है। उसी तरह जैसे 9 हो गया तो 9 का क्या होता है 3 होता है। उसी तरह मान लो तुम लोग 16 ले लो, 16 का क्या होता है 4। तो इसी तरीके से जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर क्या नहीं है, इन सबको छोड़ के √2 √3 √5 √7 √11 √9 का तो वैल्यू होता है 3, √11 √12 √13 √14 √15 इसे को कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन √16 का 4 हो गया। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसके अलावा, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारा का सारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है उसका स्क्वायर रूट। सो एग्जाम्पल ऐसा क्या हो जाएगा, √2 √3 √5 √4 नहीं होगा, √4 का वैल्यू 2 होता है, √6 √7 √8 √9 नहीं होगा, √10 √11 और इसी तरीके से √12 √13 और इसी तरीके से गोज ऑन। इन सबका तुम जब वैल्यू निकालोगे तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ना ही रिपीट हो रहा होगा। तो ये सारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ओके। तो चलो तीसरा क्या है, क्यूब रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर में नहीं था वैसे ही परफेक्ट क्यूब भी नहीं है वो, हो गया। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 √4 भी आ जाएगा इसमें, क्यूब रूट, सॉरी सब इसका क्यूब रूट है ये, ओके। क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7,
क्यूब रूट ऑफ, अब देखो क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं होगा, ओके, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 का वैल्यू क्या आता है, 2 आ जाता है वैल्यू। तो ऐसा क्यूब रूट जो कि परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, वो सारा का सारा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। और एक सबसे बड़ा एग्जांपल एक और है इर्रेशनल नंबर का, वो है 4 नंबर पाई। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, और इसी तरीके का और भी नंबर्स होते हैं जो कि इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, तो वो लोग जानेंगे हम लोग। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये 4 तरह का एग्जाम्पल है जो कि याद रखना, ओके। पहला क्या है, तो ऐसा नंबर कि भाई जो कि रिपीट हो ही नहीं रहा, 0.03, या फिर पैटर्न शो कर भी रहा है, पैटर्न शो नहीं भी करेगा, कोई यदि नहीं कि पैटर्न शो करेगा, नहीं, वो एक एग्जाम्पल दिए। फिर स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर जो कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर उसी तरह क्यूब रूट, और उसी तरह पाई भी एक नंबर जो कि इर्रेशनल है, पाई का हम लोग बहुत यूज करते हैं ना, ठीक है। तो अब आगे का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू इर्रेशनल लीड नॉट बी एन इर्रेशनल। मतलब दो इर्रेशनल को अगर तुम ऐड कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो इर्रेशनल हो जाए, बात समझ आ रहा है? तो जैसे इर्रेशनल, जैसे दो ऐड कर रहे हैं मान लो, ठीक है, यहाँ देखो 2 + √3 एक इर्रेशनल है, √3 क्या हुआ, इर्रेशनल हुआ ना भैया। तो 2 + √3 एक रैशनल प्लस इर्रेशनल कर रहे हो तो हमेशा इर्रेशनल ही ना आएगा, 2 को तुम √3 से कहाँ ऐड कर पाओगे, तो ये पूरा का पूरा इर्रेशनल हुआ, और ये भी इर्रेशनल हुआ। बट इन दोनों का जब तुम सम करोगे तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 4 6 बन जाएगा, जो कि क्या है, रैशनल नंबर है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इर्रेशनल ही आए, दो इर्रेशनल को ऐड करोगे तो जरूरी नहीं है कि इर्रेशनल आएगा, रैशनल भी आएगा। तुमको एक रैशनल इर्रेशनल का भी एग्जांपल दिखाते हैं, मान लो √2 + √3 कर दिए, ये क्या हो गया, इर्रेशनल। क्या हो गया, इर्रेशनल हुआ ना, सम ऑफ टू इरेशनल हुआ ना भैया, ये तो √2 को √3 के साथ ऐड कर रहे हैं, सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इज नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। यहाँ पे भी दो इरेशनल को ऐड कर रहे हैं बट वो रैशनल आ गया। उसी तरह डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, डिफरेंस भी सेम, 5 + 2 √2, 5 + √2 -3 + √2, तो माइनस ये दोनों कट जाएगा, और उसी तरह 2 बच जाएगा सिर्फ। जरूरी नहीं है सम और ऐड में कि दो इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमेशा इरेशनल देगा। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वो रैशनल ही दे देगा। मान लो जैसे यहाँ पे दिखाया कि √3 को जब हम लोग √3 से मल्टीप्लाई किए तो वो 3 दे दिया विच इज रैशनल। बट वही मान लो √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो √6 आ जाएगा, जो कि ये भी इरेशनल ही है। तो जरूरी नहीं है रैशनल या रैशनल। तो ये प्रॉपर्टीज हुआ ऐसा, ये सब वहम पाल के मत बैठ जाना कि भैया ये तो रैशनल नहीं होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, रैशनल कैसे हो जाएगा। उसी तरह डिवाइड भी करोगे तो कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, मतलब 2 देखो 2 √3 भी एक इरेशनल है और √3 भी एक इरेशनल है, बट दोनों को जब डिवाइड किए तो 2 आया जो कि रैशनल नहीं है, दोनों कट गया, ये और ये कट गया। तो लेकिन अब इसका भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जहाँ इरेशनल निकले, मतलब मान लो 2 √3 है /√2, तो ये इरेशनल है, तो क्योंकि कट ही नहीं रहा है इसमें, बात समझ आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रॉपर्टी की ओर, सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, ये हमेशा इरेशनल ही होता है। अगर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को तुम ऐड कर रहे हो तो वो हमेशा इरेशनल होगा। दो इरेशनल को ऐड करोगे तो जरूरी नहीं है, बट हमेशा एक रैशनल और एक इरेशनल को ऐड करोगे तो हमेशा इरेशनल देगा। उसी डिफरेंस में जब जाओगे, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, ओके। फिर उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। उसी तरह क्वोशंट ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। इसका मान लो एग्जांपल देता है तो 2 + √3 एक रैशनल हो गया और एक इरेशनल हो गया, हमेशा इरेशनल दिया एग्जांपल में। इसका देख लो तो 3 - √5, तो ये भी इरेशनल है, ओके। प्रोडक्ट का बात करता है तो एक रैशनल और एक इरेशनल को, तो 3 × √3 इसका वैल्यू क्या है, 3 √3, तो 3 √3 क्या आया, इरेशनल आया। उसी तरह क्वोशंट का बात करते हैं तो 2/√3 ये क्या आ गया, इरेशनल। ये समझ में आ गया। तो एक रिमार्क है, इफ ए इज अ रैशनल, अगर एक रैशनल और बी एक इरेशनल है, देन ईच वन ऑफ a + √b a - √b a × √b एंड a /√b इरेशनल।
वही बात को समराइज कर दिया है। ओके, एग्जाम्पल देख लो, 4 प्लस रूट 3, 8 माइनस रूट 5, 5 रूट 3 एंड 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो इरेशनल, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल समझ में आ गया। नींद नहीं आ रहा होगा, नींद आना भी नहीं चाहिए यार, अगर आ रहा है तो फिर ऐसा आंखें पानी मारो और वापस से एक बार देख लो थोड़ा सा, क्योंकि देखो जब बेसिक स्ट्रांग होता है तभी तुम आगे जाके अच्छे से बढ़ पाते हो। ठीक है, तो अब अगर नींद वींद आ रहा होगा यार यहाँ पे बैठे बैठे आधा घंटे का लेक्चर्स में, कोई बात नहीं यार, चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फिर खत्म कर देंगे इस लेक्चर को। इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर ए और बी क्या है, दो अलग अलग पॉजिटिव रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर याद रखना, दो अलग अलग पॉजिटिव रैशनल नंबर है, देन ए प्लस बी बाई रूट टू इज अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के लाइन मान लो जैसे 5 और 3 दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ओके, सो जब 5 प्लस 3/2 करेंगे 8/2 जो कि आया 4, 8/2 जो कि आया 4, तो 4 कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में, 3 और 5 के बीच में तो 14 लाई कर रहा है। तो उसी तरह बात हो रहा है कि जब दो पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐड होंगे तो जो a प्लस b/2 आएगा वो क्या होगा, उन दोनों के बीच लाई कर रहा होगा। देखो, और फिर ये रिजल्ट देखते हैं, रूट ए बी, देखो रूट ए बी इज एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। जैसे वो रैशनल नंबर का क्या था, a प्लस b/2, तो रूट ए बी क्या होगा, इरेशनल नंबर। जैसे मान लो रूट 3 और रूट 2 के बीच का पूछ दिया कि एक इरेशनल नंबर बताओ कि रूट 3 और रूट 2 के बीच का एक इरेशनल क्या है, तो रूट 3 इंटू रूट 2 कर दो 6, तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा कहीं। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ हम पॉइंट बना के याद रखना कि अगर दो रैशनल नंबर के बीच का एक रैशनल नंबर निकालना होगा तो ये, और दो इर्रेशनल नंबर के बीच का एक इर्रेशनल निकालना होगा तो ये दोनों पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो अब करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच आपको, आप लोग को इतने देर तक बने रहने के लिए, आप लोगों ने इतना टाइम दिया यार, थैंक यू सो मच, एकदम बहुत दिल से एकदम शुक्रिया। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीक थर्सडे को। बाय बाय, सी यू सून, ध्यान से रहना।